हेलो एवरीवन, मैं मितुषी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने एमपीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किया था। आज हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में टोटल 10 यूनिट्स होती है, जैसे कि उसमें फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास कैसा रहा है, उसकी संस्कृति और साहित्य के बारे में पढ़ना होता है। इनको भी विभिन्न छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश। मध्य प्रदेश में प्रमुख घटनाएं इतिहास में कौन कौन सी रही है और कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए हैं। सेकंड है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है ना। उसके बाद आता है थर्ड मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला, मतलब कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कलाएं हैं और स्थापत्य कला क्या क्या है। जैसे कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था, भीम बेटिका की गुफाएं, जैसे आपको चीज़ें पढ़नी होती है। फोर्थ है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, कौन कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है और उनके द्वारा कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। फिफ्थ है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, ये भी आपको पढ़ना होता है। 6 यूनिट में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, जैसे कि कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है। 7th आता है मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, जैसे ओंकारेश्वर, अमरकंटक हो गया, उज्जैन हो गया, ये धार्मिक स्थल है। पर्यटन स्थल में मांडू, खजुराहो, ग्वालियर, ये सभी आपको पढ़ने होते हैं। फिर 8th में है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। जैसे कि अभी आपको पद्मश्री अवार्ड में भूरीबाई को पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो ये जनजातीय व्यक्तित्व है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे ही अनेक जनजातीय व्यक्तित्व है जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। जो इसके बाद अब आता है भारत का इतिहास। हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा, अब हमको भारत का इतिहास भी पढ़ना होगा। इसमें फर्स्ट यूनिट है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां क्या क्या है। फिर आता है सेकंड पॉइंट 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। थर्ड आता है स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फोर्थ है स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत का एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ था, मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत एक कैसे हुआ था और उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, ये भी आपको पढ़ना होता है। अब आता है थर्ड यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना होता है आपको। इसके टॉपिक्स है, जैसे फर्स्ट है मध्य प्रदेश की वन उपज, वन्य जीव, नदियाँ, पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, उनकी ऊंची ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। सेकंड आता है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है। फिर थर्ड है मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन से खनिज किस उपयोग में आते हैं। फिर फोर्थ है मध्य प्रदेश में परिवहन से प्रत्येक वर्ष एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ यूनिट है मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। सिक्स्थ है मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत क्षेत्र, जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। फोर्थ आता है, जैसे हमने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लिया है, भारत और विश्व का भूगोल भी आपको पढ़ना होगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है भौतिक भूगोल, जैसे कि भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। सेकेंड यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वन, खनिज स्रोत, जल, कृषि, वन्य जीवन, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी जैसे टॉपिक्स है। थर्ड टॉपिक है आपका सामाजिक भूगोल, जिसमें जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियां जैसे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको कहाँ पर कितनी साक्षरता दर है, कौन से राज्य में कितना शिशु लिंगानुपात है, महिलाओं का अनुपात कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है।
फोर्थ टॉपिक है आर्थिक भूगोल। इसमें प्राकृतिक और मानव संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन पढ़ने होते हैं। फिफ्थ है महाद्वीपों, देशों, महासागरों, नदियों, पहाड़ों की दुनिया। सिक्स्थ है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। सेवेंथ है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। आपका जो फिफ्थ यूनिट है इसमें भी दो पार्ट है, ए और बी। जो ए है उसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी होगी आपको, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, इनका गठन कैसे हुआ था, कौन से आर्टिकल के तहत लेके आया था, इनकी संरचना कैसी है, इनकी विशेषताएं कैसी है, ये आपको पढ़ना होती है। सेकेंड टॉपिक है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब आई थी, नगरीय निकाय का चुनाव कैसे होता है, कितनी सीट्स होती है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इसका पार्ट भी है, इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी गई है, इसमें मध्य प्रदेश की जननांकिकी और जनगणना जैसे टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। थर्ड है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग स्थित है और ये कौन कौन से उद्योग कौन सी चीज़ का उत्पादन करते हैं, ये सभी आपको पढ़ना होता है। फोर्थ टॉपिक है मध्य प्रदेश की जातियाँ, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाती है वृद्धों के लिए, गरीबों के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए, ये आपको ध्यान रखना होता है। 6 पॉइंट है भारत की संवैधानिक शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। सेकंड है संविधान सभा। थर्ड है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। फोर्थ है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन कौन से DPSP सिद्धांत दिए गए हैं। फिफ्थ है संवैधानिक संशोधन, कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हुए हैं। सिक्स है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था कैसी है। सेवेंथ है भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात। एट्थ है वित्तीय संस्थाएं, जिसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। अब आपकी आती है 7th यूनिट, जिसमें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। सेकंड है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। थर्ड टॉपिक है जैव विविधता और पर्यावरण। फोर्थ टॉपिक है पारिस्थितिकीय तंत्र। फिफ्थ है पोषण, आहार और पोषक तत्व। सिक्स टॉपिक है मानव शरीर संरचना। सेवेंथ कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी, कौन कौन सी कृषि की टेक्नोलॉजीज है। एट्थ है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। नाइन्थ है स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम। 10th है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। ये आपकी पूरी 7th यूनिट है, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे। अब आपका आता है 8th यूनिट, जिसमें कि वर्तमान, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं होती है, जिसमें कि आपको वर्तमान की घटनाएं पढ़नी होती है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन सी घटना हुई है प्रेजेंट में महत्वपूर्ण और कौन से स्थान पर हुई है। फिर सेकेंड है प्रमुख घटनाएं, जिसमें और प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रमुख व्यक्तित्व जैसे कि अभी किसी को करंटली अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया, नोबेल पुरस्कार, तो ये सभी आपको याद रखनी है। थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है भारत और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। तो इसमें भारत और मध्य प्रदेश दोनों के आपको खेल खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने हैं, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल का खिलाड़ी है ये भी आपको याद रखना है, और उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ये भी आपको याद रखना होता है। अब आपका आता है 9th यूनिट, जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सेकंड है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा। थर्ड है ई गवर्नेंस। फोर्थ है इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट। और फिफ्थ टॉपिक है आपका ई कॉमर्स। यह आपकी 9th यूनिट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब लास्ट
जो यूनिट है वो है आपकी 10th यूनिट, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं हैं, जिसमें टोटल आपको 15 आयोग पढ़ने होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग, सेकंड है राज्य निर्वाचन आयोग, थर्ड है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, फोर्थ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी, और फिफ्थ है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सिक्स्थ है नीति आयोग, सेवेंथ मानवाधिकार आयोग, एट्थ महिला आयोग, नाइन्थ बाल संरक्षण आयोग, 10th अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, 11th है पिछड़ा वर्ग आयोग, 12th है सूचना आयोग, 13th है सतर्कता आयोग, और 14th है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, 5th है खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है सामान्य अध्ययन का। अब आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर, जिसमें भी टोटल टॉपिक आपके 7 है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, सेकंड है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, थर्ड निर्णय लेना और समस्या समाधान, फोर्थ सामान्य मानसिक योग्यता, फिफ्थ है आपका आधारभूत संख्यक संख्याएं एवं उनके संबंध विस्तार क्रमांक आदि 10वीं कक्षा का स्तर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 7th है आंकड़ों का निर्वचन, जिसमें चार्ट ग्राफ तालिका आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर के क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो 7 टॉपिक है वो हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा का, इधर टोटल 7 ही है, गलती से हो गया। जैसा कि आपने अभी देख लिया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको फैक्ट के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम एमपी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम मिसलेनियस विविध को भी कवर करते चलेंगे, क्योंकि विविध भी में भी बहुत सारा कुछ होता है पढ़ने के लिए, वो इजीली याद नहीं होता है, तो हम उसको इजी वे में याद करने की कोशिश करेंगे। ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। मतलब हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है उसे हमें अभी ही शुरू कर देना चाहिए। क्या पता अगले ही पल प्रलय आ जाए और जीवन का अंत हो जाए। इसलिए अगर आप कोई भी काम करने का सोच रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट भी करिए, केवल सोचने से वो कार्य पूरा नहीं होगा। आपको कोई भी काम पूरा करने के लिए उसे शुरू करना ही पड़ेगा। आप में क्षमता भी है, काबिलियत भी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।